सोनम अब केवल बेवफा नहीं है, सोनम अब कातिल भी है। क्या हो जब हनीमून का सपना एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाए? क्या हो जब रिश्तों के नाम पर छल और विश्वास के नाम पर धोखा दिया जाए? ये कहानी है उस कपल की जिनकी शादी थी, हनीमून था और फिर अचानक एक मर्डर, जिसमें पत्नी ही थी मर्डर की मास्टरमाइंड। मेघालय की बारिशों में किसी खामोश खाई के नीचे एक पति का शव मिला था और उस सिरहाने खड़ा था प्रेम का छल। इस केस से संबंधित तमाम खबरें आपने इन दिनों सोशल मीडिया पर देखा होगा। आज हम आपको बताएंगे इस सनसनीखेज मर्डर की पूरी टाइमलाइन कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे एक पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और इस पूरे मामले के सभी पहलुओं को हम विस्तार से समझाएंगे। राजा सोनम केस की पूरी टाइमलाइन क्या है, समझिए एक ही रिपोर्ट में। पहला दिन 11 मई 2025 मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई और दोनों जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं, कसमें खाते हैं, एक मंडप में फेरे लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो वाकया होता है वो सबको चौंकाने वाला होता है। 20 मई को शादी के बाद दोनों मेघालय में हनीमून के लिए निकलते हैं। बेंगलुरु होते हुए उनका अगला गंतव्य था शिलांग। परिवार से बात करने के बाद राजा और सोनम मेघालय के सुंदर घाटियों में समय बिताने की योजना बनाते हैं। 22 मई को फिर राजा और सोनम शिलांग में एक बाइक किराए पर लेते हैं और सोहरा और मावल खैत गांव घूमने जाते हैं। इस दौरान उनका गाइड उन्हें नेग्रियात गांव के डबल डेकर पुल पर ले जाने की योजना बनाता है। इस यात्रा में सबसे रहस्यमय मोड़ आता है 22 और 23 मई को। 23 मई को गाइड के अनुसार दोनों को नेग्रियात से मावल खैत के बीच देखा जाता है, लेकिन अचानक इन दोनों का संपर्क परिवार से टूट जाता है। पुलिस को गोल्डन पाइप्स ढाबे के पास राजा और सोनम की लवारिस बाइक मिलती है। जी हाँ, वही बाइक जो उन्होंने किराए पर ली थी पूरा शिलांग घूमने के लिए। फिर 24 मई को राजा रघुवंशी और सोनम का परिवार से कनेक्शन टूट जाता है तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। फिर 27 मई को राजा सोनम की गुमशुदगी के बाद सियासी खेमा भी एक्टिव हो जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा से फोन पर बात की। मेघालय की पहाड़ियों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान बाइक से कुछ ही दूरी पर 2 लवारिस बैग खाई में पड़े मिले। इससे आशंका और तेज हो गई। 29 मई को मेघालय में तेज बारिश के कारण फिर पुलिस ऑपरेशन यानी कि सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। फिर 2 जून को पुलिस को मेघालय के पहाड़ी इलाके में गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिलता है। शव के पास कुछ संदिग्ध बैग और सामान पाया जाता है। पत्नी सोनम अभी भी लापता थी। 3 जून को पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट में खुलासा होता है कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी, मतलब कि कुल्हाड़ी से। रिपोर्ट से साफ होता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। ऐसे में सोनम को लेकर भी हलचल तेज हो गई कि सोनम आखिर कहां है, कहां गई सोनम। पूरे देश में सोनम को लेकर सवाल खड़ा होता है कि सोनम कहां है। क्या सोनम अगवा कर ली गई या मार दी गई? तमाम सवाल उठते हैं, कयास लगाए जाते हैं और इस मामले के तार बांग्लादेश तक जोड़ दिए जाते हैं कि शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, शायद सोनम को बांग्लादेश ले गया हो। और पूरे देश में सोनम को खोजने और बचाने की एक मुहिम चलती है। लेकिन किसे पता था कि यही सोनम जिसे बेचारी और मासूम समझा जा रहा था वही कातिल निकलेगी, वो भी अपने पति की कातिल। फिर 4 जून को राजा रघुवंशी का शव इंदौर लाया जाता है और फिर 5 जून को शिलांग के होटल के रिसेप्शन में राजा और सोनम का सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें राजा और सोनम को साथ देखा जाता है। हालांकि सोनम अब भी लापता है। फिर 9 जून को मामले में एक नया मोड़ आता है। उधर सोनम को खोजने के लिए पुलिस अपने सारे तंत्र मंत्र, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही थी और इधर अचानक सोनम कहां मिलती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर। उस ढाबे का नाम था काशी ढाबा और सोनम वहां से अपने भाई को फोन मिलाती है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। फिर वहां से सोनम को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, जिसके बाद तमाम खुलासे होते हैं और ये खुलासे बहुत चौंकाने वाले होते हैं, जिसमें सोनम को मिलाकर 4 आरोपी सामने आते हैं। वहीं सोनम खुद को विक्टिम बताती है। लेकिन राजा की हत्या के बाद इतने दिन आखिर सोनम कहां गायब थी ये किसी को नहीं पता।
फिर सोनम के अफेयर की बात भी सामने आती है और यह भी सामने आता है कि सोनम ने हत्यारों को सुपारी दी थी। और राज कुशवाहा कौन? राज कुशवाहा वही जिसे सोनम का प्रेमी बताया जाता है और वही राज कुशवाहा इस साजिश का एक अहम हिस्सा था। लेकिन आखिर हत्या का कारण क्या था? दरअसल तमाम जांच और रिपोर्ट्स का खुलासा होता है कि उसकी और राज कुशवाहा के बीच अवैध संबंध थे। राज को इस साजिश का हिस्सा बनाने के लिए उसे पैसे दिए गए और राजा की हत्या इसलिए करवाई गई ताकि वह सोनम और राज के प्रेम कहानी के रास्ते में ना आए। राजा के पास इस साजिश का कोई पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी और उसे उसके प्यार और अंधे विश्वास ने अपनी पत्नी के साथ इस यात्रा पर भेज दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इस यात्रा से कभी नहीं लौटेगा। उसे क्या पता था कि जिस सोनम को वो विदा कर अपने घर ला रहा है वही सोनम उसे दुनिया से विदा कर देगी। और जब जांच आगे बढ़ती है तो जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने खुद अपने पति राजा की लाश खाई में फेंकी थी। राज कुशवाहा जिससे सोनम का अफेयर था और मुख्य आरोपी के तौर पर उसे देखा गया, उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि राज के परिवार ने इसे साफ साफ इनकार किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो इस साजिश में पूरी तरीके से शामिल था। वहीं इस केस के और भी कई ढेर सारे पहलू हैं। कुछ परिवार वालों का कुछ और कहना है, पुलिस वालों का कुछ और कहना है और ये सारी रिपोर्ट्स मीडिया में चल रही हैं। तो क्या कहना है परिवार के सदस्यों का? राजा की मां उमा, उनका कहना है कि सोनम मेरी बहू थी, लेकिन अगर उसने सच में ऐसा किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो 3 लड़के पकड़ाए हैं उनसे कड़ी पूछताछ हो, फिर सोनम से पूछताछ हो, क्योंकि मेरा बेटा हमेशा से उत्तराखंड जाता था, लेकिन उधर क्यों गया? उधर यानी किधर? शिलोंग क्यों गया ये नहीं पता। और जब वो चैन पहन कर गया, चैन, सोने की चैन, वही जो अक्सर शादियों में या फिर अक्सर आप देखते होंगे, वही सोने की चैन जब वो पहन कर गया तो राजा की मां ने पूछा कि ये चैन पहन कर क्यों जा रहे हो? तो राजा ने बताया कि सोनम ने कहा है। और साथ ही राजा की मां ने यह भी बताया कि हनीमून पर मिजोरम जाने का टिकट सोनम ने ही कराया था, लेकिन लौटने का कोई प्लान नहीं था। इसलिए राजा की मां को खतरा लग रहा था। उनको लगा कि कुछ तो प्लानिंग होगी। राजा की मां ने कहा कि जब मैंने सोनम को देखा तो उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। अगर उसे किसी ने मारा या फिर किडनैप किया होता तो कुछ तो होता उसके साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वही राजा के भाई विपिन ने कहा कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया है, हम उसे तब तक आरोपी नहीं मानेंगे जब तक वो खुद नहीं कहेगी। वहीं सोनम रघुवंशी के पिता इस मामले में पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ढाबे वाले के पास बेटी पहुंची, उसने वहां से फोन किया, वह बहुत रो रही थी और उसी ढाबे से पुलिस उसे लेकर चली गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई है, पुलिस झूठ बोल रही है, हम क्यों हत्या करवाएंगे और मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? मेरी बेटी को अगर ये करना होता तो उसके साथ वहां घूमने क्यों जाती? लेकिन इस बीच कई ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद इसीलिए प्लान बनाया गया हो शिलोंग का, कि जिससे वहां ले जाकर उसकी हत्या की जा सके। इसी बीच और तहकीकात आगे बढ़ती है और शिलोंग के एक गाइड ने दावा किया था कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए थे उसी दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। मावला खियात के गाइड अल्बर्ट पैड ने पुलिस को बताया था कि राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ 23 मई की सुबह 10 बजे नोगरियात से मावला खियात के बीच देखा गया। उधर राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में ही काम करता है। सोनम का सनमाइका और प्लाई का बिजनेस है और उन्होंने कहा कि राज कुशवाहा का नाम आ गया है तो मुझे यकीन हो गया है कि मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है। राज कुशवाहा इसमें शामिल है तो सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जैसे उसने मेरे भाई को मौत दी है वैसे ही हत्यारों को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस बीच मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने इस हनीमून हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस की तारीफ भी की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। यानी कि इस मामले में जो 4 लोग सोनम को मिलाकर पकड़े गए हैं, इसका मतलब यह है कि उसके अलावा कोई एक और आरोपी है। क्या ये 5वां नाम भी सामने आ सकता है? खैर, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन गाजीपुर के जिस ढाबे पर रविवार देर रात 1 बजे सोनम पहुंची, उसके मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम बदहवास हालात में मेरे पास आई थी।
वह रो रही थी और उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर वह रोने लगी और ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसका ढाढ़स बांधा और समझाया, लेकिन इतनी देर में सोनम के भाई का मेरे पास कॉल आता है और उन्होंने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा। लेकिन सोनम की गिरफ्तारी या फिर हम कहने के बरामदगी को लेकर दो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। पहली, गाजीपुर एसपी ने बताया कि काशी ढाबा पर बेहोशी हालत में यह महिला यानी कि सोनम मिली पड़ी, जिसे पुलिस ने गश्त के दौरान पाया और पुलिस पूछताछ में पुष्टि हुई कि यह वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलांग में लापता हुई थी। जिला अस्पताल में उसका चेकअप कराया गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची और यहां ढाबे वाले से कहकर अपने भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद उन्होंने सोनम से वहां पर फोन पर बात करवाई। कुल मिलाकर देखें तो इस मामले के कई पहलू हैं। सोनम का राज के साथ अफेयर भी सामने आया है, तो वहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक राजा रघुवंशी की हत्या के शक की सुई सीधा सोनम पर ही जाती है और उसे ही मुख्य आरोप के रूप में माना जा रहा है। फिलहाल सोनम को गाजीपुर से कस्टडी में लेने के बाद पटना होते हुए शिलांग भेज दिया गया है, जहां मामले के आगे की कार्यवाही जारी है। लेकिन आप सोचिए, एक हनीमून जो एक नई शुरुआत का प्रतीक था, वही एक मासूम पति की जान का अंत बन गया। यह केस हमें सिखाता है कि कभी कभी रिश्ते और विश्वास के नाम पर भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के और भी मामले, चाहे मुस्कान की बात कर लें, चाहे इस तरह के ऐसे कई मामले आए जो पिछले दिनों हमें देखने को मिले हैं, हमारे सामने आए हैं। हत्या की गुत्थी अब सुलझ चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें अब अपने रिश्तों में भी संदेह करना शुरू कर देना चाहिए? क्या प्रेम अब केवल छल का रूप ले चुका है? इसका जवाब हमें नहीं, समय को देना है। और इस मामले के और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।